हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे जो हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा था टेम्पलेट में। ठीक है। तो आज हम उस वीडियो को मतलब आगे बढ़ाएंगे इस प्रोजेक्ट को। और आज हम बेसिकली इसका फ्रंट एंड बनाएंगे, हम लोग लेआउट बनाएंगे जो बेसिकली साइड में साइड बार है और हेडर है जो उसका लेआउट बनाएंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे करके लॉगिन पेज, रजिस्टर पेजेस, ये सारी पेजेस बनाते चलेंगे। और हम लोग बैकएंड में जो बेसिकली है आर्किटेक्चर जो मोनोलिथिक यूज़ करे थे, मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स देखे जो लोग कह रहे थे काफ़ी सारे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के प्रोजेक्ट देखने हैं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ही कम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के प्रोजेक्ट हैं। और कोई भी अगर पढ़ा रहा है तो बहुत ही डीपली नहीं जा रहा है, बस नॉर्मली ऊपर ऊपर से पढ़ा दे रहे हैं और पढ़ा भी नहीं रहे हैं। बेसिकली मेरे मेरे को एक ही या दो प्रोजेक्ट मिले सिर्फ माइक्रो सर्विसेज के, और वो भी सिर्फ 6 से 7 घंटे की वीडियो है। उतने में जिसको ही जो माइक्रो सर्विसेज में एक्सपर्ट होगा सिर्फ वही कर पाएगा बेसिकली। तो बिगिनर्स के लिए है नहीं जो सोचते हैं कि माइक्रो सर्विसेज पढ़ने के बाद मैं प्रोजेक्ट बनाने जाऊँ। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, ये प्रोजेक्ट्स आपके लिए है बिल्कुल ही। ठीक है। आप बस इसमें लगे रहो, भले ही आपको 1 महीना लगे या आपको 2 महीने लगे, लेकिन आप प्रॉपरली यहाँ से माइक्रो सर्विसेज सीख के जाओगे। ठीक है। माइक्रो सर्विसेज के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग चीज़ें, सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे ज़रूर सिखाऊंगा। ठीक है। और मैं फ्रंट एंड इस प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं करूंगा कि मैं फ्रंट एंड पहले बना ले रहा हूँ फिर बैक एंड बना रहा हूँ फिर इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड को साथ में लेके चलूंगा। तो आज की वीडियो बेसिकली फ्रंट एंड की होने वाली, क्योंकि हम लोग को पहले फ्रंट एंड सेटअप करना है, उसके थीम सेटअप करना है, सब कुछ सेटअप करना है। तो ये भी चीज़ जरूरी है अगर आप बेसिकली फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो। तो अगर आपको सिर्फ बैक एंड करना है तो बेसिकली प्रोजेक्ट बनाने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आप बैक एंड का प्रोजेक्ट सीखो। फिर बेसिकली आपको अगर फुल स्टैक बनना है तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको मतलब यही बताना चाहता था कि मतलब मैं इसमें जो है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यूज़ करूँगा। ठीक है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं फटाफट से वीडियो। काफ़ी हो गया ज्ञान। ठीक है। तो अभी हम लोग जो को मैंने ये ऐप में से ये सारी चीज़ें डिलीट कर दी हैं। और आपने मेंटेन के पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए होंगे वैसे, जितना मुझे लगता है। ठीक है। अगर आपने नहीं किया है, देखो आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे जाओगे तो ये मेंटेन के सारे पैकेजेस आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। यहाँ से। ठीक है। जब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे तो फॉर्म, डेट्स, चार्ट्स नहीं चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए अपने को, कोड हाईलाइट भी नहीं चाहिए। ठीक है। और मॉडल्स ले लेना। और ये मैंने बेसिकली लास्ट वीडियो में बता रखा था, ये इंस्टॉल भी करवा रखा है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है। ठीक है। और पोस्ट सीएसएस अपने को करना नहीं है, तो ऐसे ही हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है अपना कोर में जाते ही सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग अब अपना जो फॉन्ट है और अपना जो हम लोग का थीम है वो सेटअप कर लेंगे। तो उसके लिए मेरा जो मैंने जो डॉक बनाई थी, जो बेसिकली एचएमएस के नाम से थी। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो हम लोग की डॉक बनाई है मैंने। ठीक है। तो इसमें मैंने फॉन्ट्स दे रखे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो मेंटीन के लिए फॉन्ट। तो अगर आपको ये डॉक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, आप ये डॉक डाउनलोड कर सकते हो, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी बेसिकली। ठीक है। और ये डॉक बिल्कुल फ्री है, कोई आपको चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। और एक्चुअली जब लोग पे आप टॉप मेट खोलेंगे तो उसमें आपको नॉर्मली वहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड करने का, और ये एक्चुअली प्रॉपर फ्री है। आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लो कि कोई फ्रॉड या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप फ्री फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो देखो मेंटीन का सेटअप करना है मेरे को। तो मेंटीन का सेटअप करने के लिए मेरे को क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो मैं मेंटीन की वेबसाइट पे चला जाता हूँ, वो यहाँ से सारी चीज़ें देख कर मैं सेटअप करूँगा। ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड विदाउट फ्रेमवर्क। ठीक है। तो ये देखो मेंटीन की थीम है, और यहाँ पे मेरे को थीम देनी होगी। ठीक है। मेंटीन की बेसिकली तो हम लोग को क्या क्या देना है थीम में। थीम में बेसिकली हमें सारी चीज़ें देनी होती हैं। जैसे कि कलर हो गया, जैसे मेरा फॉन्ट फैमिली हो गया, फोकस रिंग हो गया, सारी चीज़ें देनी होती है। तो मैं अभी जो ये मेंटेन प्रोवाइडर है इससे इनक्लोज करूँगा सारी अपने जो भी एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो देखो ये यहाँ पर इसको उठाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। सबसे पहली चीज़ मेरे को ये करनी है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है। और जब पेस्ट करने के बाद इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। आजा भाई। ये कभी कभी ना ये मेरा दिमाग खराब कर देता है कभी कभार, जो भी है। ये यार ये क्या है ड्रामा भाई इसका, हट भाई। वेट। देखो ये अभी अभी आ गया, लेकिन वैसे नहीं आ रहा था। तो ये कभी कभार बहुत इशू करने लगता है, जो इसका इंटेलिजेंस है वो। ठीक है। इसका इंटेलिजेंस के बाद सेंस खत्म हो जाता है इस वजह से। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है,
वो क्या है, मेंटेन प्रोवाइडर, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। और इसके बाद जो मेरा एक नॉर्मल सा, जैसे कि मेरे को सारी चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो मैं कलर्स की बात करता हूँ कि कलर सेट कैसे करना है। तो इसमें कलर सेट करने के लिए अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना अगर आपको आता है अच्छे से, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जाता हूँ मेंटेन में और सर्च करता हूँ कलर्स, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कलर्स पे आता हूँ, तो देखो यहाँ पे कलर्स आ गया, ठीक है। और ये मेंटेन थीम में कलर्स सेलेक्ट करने के लिए हम लोग को, जैसे कि देखो, एक तो वर्चुअल कलर्स होता है, ठीक है। वर्चुअल कलर्स ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे को ऐसे नहीं सेलेक्ट करना है। आप या तो टपल ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये कलर्स टपल है, इसी कलर का सेम, मतलब मेनली हमें इसमें शेड देनी पड़ती है। मिनिमम हमें 10 जो है कलर शेड्स देनी पड़ेगी प्रॉपर एक कलर की, ठीक है। तो इसमें अगर कलर्स टपल दूंगा तो मैं इसके 10 शेड ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, मतलब ये सेम कलर को ही 10 बार वहां पे लिख देगा, तो सारी शेड में सिर्फ सेम ही कलर होगा, सेम ही शेड का, ठीक है। तो मैं ऐसा प्रेफर नहीं करूंगा। आप जाओ बेसिकली प्राइमरी कलर में, जैसे यहाँ पे देखो कलर्स लिख के ऐसे ऐड कर रखा है और प्राइमरी कलर दे रखा है। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें देखो थीम में क्या दे दूंगा, कलर दे दूंगा, ठीक है। कलर्स कलर्स करके इसको ऐसे करके दे दूंगा। और जो ये कलर है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप जो मेरा डॉक्यूमेंटेशन है इसमें से आप कॉपी कर लो ये दोनों कलर। ये बेसिकली प्राइमरी कलर और इसकी शेड। अगर आपको कोई कलर, एक सिंगल कलर है और आपको बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक नॉर्मल से कलर की। जैसे मान लो कि मैंने अभी कोई वेबसाइट देखी, यहाँ पे वेबसाइट देखी, मेरे को ये कलर बहुत सही लग रहा है, ये कलर बहुत सही लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाके इंस्पेक्ट करके इसका कलर कोड निकालूंगा। अब मेरे को चाहिए कि इसकी शेड्स चाहिए मेरे को, तो उसकी शेड्स के लिए जो टेलविन का CSS कोड कलर जनरेटर है, लेट्स सी मेरे पास एक कलर है। मान लो कि मेरे को इस कलर की शेड्स चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको ऐसे कलर का हेक्स कोड पता है या कुछ भी, कोई भी कोड पता है, हेक्स कोड जरूरी नहीं है, कोई भी कलर अगर आपको पता है तो आप उससे मतलब कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं इस वाले पे आता हूँ, यहाँ पे देखो कलर मिल गया मेरे को, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ ऐसे, और ये कलर है देखो, BG पे। और इसका हेक्स कोड ये है। मैं कुछ किसी भी चीज़ में यहाँ पे आप देखो कन्वर्ट भी कर सकते हो, HSL, ठीक है, लैब ओके लैब HSL, ठीक है, जो भी चाहिए आपको। तो बेसिकली आप इस पे जाओ और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेने दो मेरे को, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो कलर, ठीक है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे और एंटर करोगे तो आपको देखो कलर मिल जाएगा। और जो आपने कलर सेलेक्ट किया होगा, देखो ये वाला कलर है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कलर था, देख सकते हो आप, सेम कलर है। और इसी कलर को हम लोगों ने इससे ये पैलेट जनरेट किया, और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करके यहाँ से आप टेलविन के लिए निकाल सकते हो, ठीक है, बेसिकली। तो टेलविन के लिए देख सकते हो, टेलविन 3 हेक्स, टेलविन 4 हेक्स, जैसे भी आप मतलब चाहो। तभी हम लोग का टेलविन 3 ही यूज़ करें, तो हम लोग ऐसे ही यूज़ करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके बाद अगर आपको लेटेस्ट एकदम पॉपुलर पैलेट चाहिए, तो वो आप यहाँ से कलर पैलेट्स यहाँ से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। मतलब ले सकते हो यहाँ से कलर, आप यहाँ से कलर ले लो, जैसे आपको ये वाला कलर पसंद आया, यहाँ से कलर उठाया और इसका कलर पैलेट जनरेट कर लो आप यहाँ पे आके। और इसको उठा के कॉपी पेस्ट कर लो, देखो यहाँ पे ये वाला कलर पैलेट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे आपको कुछ दिखा भी देंगे कि ये कंपोनेंट में ऐसे ऐसे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दो वेबसाइट्स बता दी, कलर हंट और UIcolors.app। आप इन दोनों वेबसाइट का यूज़ करके आप कलर पैलेट जनरेट कर सकते हो और अपने लिए प्रॉपर थीम के लिए कलर्स यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे एरे में देना पड़ता है, यहाँ पे नाम देना पड़ता है सामने, ठीक है, ऐसे। तो ये देखो यहाँ पे प्राइमरी दे दिया है, यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया है। न्यूट्रल बेसिकली ब्लैक कलर की शेड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 0 0 की शेड निकाल रखी थी। आप यहाँ पे जैसे ब्लैक कलर की शेड्स चाहिए, जैसे कि हम लोग बिल्कुल पिच ब्लैक एकदम यूज़ नहीं करते हैं टेक्स्ट कलर के लिए। तो देखो ये शेड्स आ गई, और एग्जैक्टली ये सेम कलर्स हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ से, ये भी मैंने यहीं से जनरेट कर रखा है, ठीक है। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी इसमें, ठीक है। और इसमें भी आपको देखो कॉम्पोनेंट्स होवर ओवर करके सब दिखा रखे हैं कि किस पे क्या कलर अच्छा लगेगा। तो काफ़ी बढ़िया सा है ये चीज़, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ये दो चीज़ करने के बाद, अभी हम लोग को इसके बाद क्या करना पड़ता है, इसके बाद इसमें हम लोग को जो फॉन्ट की फैमिली है, फॉन्ट का वैसे बेसिकली प्राइमरी कलर देना पड़ता है हमें, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या दूंगा, कलर के बाद प्राइमरी कलर, ठीक है। प्राइमरी कलर कौन सा है अपना, प्राइमरी है उसका नाम, ठीक है। प्राइमरी कलर का नाम क्या है, प्राइमरी, यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी नाम है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग लेने पड़ती है प्राइमरी शेड। प्राइमरी शेड का मतलब है, प्राइमरी शेड का मतलब आप कौन सी शेड को प्राइमरीली यूज करना चाहते हो। तो मेरे केस में ये वाली शेड है, तो इसमें इंडेक्सिंग बेसिस पे चलता है, जैसे 0 1 2 3 4 4 होगा, तो प्राइमरी शेड में इसमें डाल दूंगा 4, ठीक है। और प्राइमरी शेड डालने के बाद, इसके बाद मैं एक और चीज यूज कर सकता हूँ, क्या क्या, जैसे कि एक तो फोकस रिंग होता है, ठीक है। इसमें एक फोकस रिंग आती है, जैसे कि जब भी मैं किसी चीज पे क्लिक करूंगा ना, तो उसमें एक फोकस रिंग बन के आती है। तो उस चीज को मैं नहीं शो करना चाहता हूँ, इस वजह से फोकस रिंग को क्या करूंगा मैं, फोकस रिंग जैसे ही मैं फोकस करूंगा ना उस चीज पे, तो वो रिंग बन के आती है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, नेवर कर दूंगा। नेवर ऑप्शन होता है इसका,
कि जब मैं नेवर कर दूंगा तो कभी नहीं शो करेगा, ठीक है। और इसके बाद एक जो हम लोग का ग्रेडियंट का ऑप्शन आता है, इसमें वेरिएंट्स आते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ बटन आ रहा है, तो यहाँ पे देखो कलर जनरेशन ग्रेडियंट का तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है वैसे, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे जाऊँगा, मान लो किसी भी अ, उसके अंदर लेट्स सी बटन है मेरे पास एक, ये बटन है मेरे पास, ठीक है। अब बटन के अंदर मेरे पास ऑप्शन क्या होता है, ग्रेडियंट का ऑप्शन भी होता है। जैसे इसके अंदर ग्रेडियंट का ऑप्शन अभी ऐसे नहीं आ रहा है, वेरिएंट कलर, पता नहीं इसमें वेरिएंट का ऑप्शन कस्टमाइज, देखो ये है, ये देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये चीज़ जो है इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेडियंट, ठीक है। देखो ग्रेडियंट प्राइमरी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे इसने क्लासेस नेम में डेमो डॉट मॉड्यूल सीएसएस में देखो यहाँ पे ग्रेडियंट यूज़ कर रखा है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट भी आता है इसमें, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में यूज़ करने के लिए इसको बेसिकली क्या करना है, हमें डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट लिखना है। डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट, डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट के अंदर हम लोग को लिखना पड़ता है फ्रॉम। फ्रॉम हमें कहाँ कौन से कलर से जाना है, प्राइमरी से जाना है, ठीक है। प्राइमरी डॉट फोर से जाना है, सॉरी फाइव नहीं लिखना था, फोर लिखना था, ठीक है। प्राइमरी डॉट फोर से जाना है, कहाँ तक जाना है, टू कर दूंगा क्या, प्राइमरी डॉट फाइव की जगह एट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा इस फोर के कलर से इस वाले कलर तक जाएगा, और इसमें मेरे को एंगल भी दे सकता हूँ मैं। लेट्स सी मेरे को डिग्री देनी है, कौन सी डिग्री पे मेरे को इसको जो ग्रेडियंट होना चाहिए, मैं 132 दे देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। 132, या आप कुछ भी दे सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो दे देकर, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसका डेमो दिखाना चाहूँ तो डेमो भी दिखा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो मैं अगर जाऊँ ऐप डॉट टी एस एक्स में ही, यहाँ पे ये एक बटन ले लेता हूँ, ठीक है। इसी का बटन ले लेता हूँ, देखो मेंटेन कोर्स से आ गया, ठीक है। और हेलो लिख देता हूँ इसके अंदर, जो भी लिख दो यार, क्या फर्क पड़ता है। और इसके अंदर वेरिएंट पे जाता हूँ, ठीक है। वेरिएंट पे जाता हूँ, और वेरिएंट पे देखो यहाँ पे डिफॉल्ट आ रहा है, फील्ड आ रहा है। फील्ड करूंगा तो इस वाले कलर का ऑटोमेटिक ही आएगा, ठीक है। देखना मैं आपको दिखाता हूँ, कंपाइल्ड हो चुका है एक्चुअली, ठीक है। अ, यहाँ पर है, ठीक है। तो ओके, मैंने अभी तक शायद सी एस एस नहीं डाली है इसकी, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा स्टाइल्स, स्टाइल्स एपीआई नहीं, सी एस एस, स्टाइल्स प्रॉप्स, देखो ये ग्रेडियंट बटन है, ठीक है। इसमें ग्रेडियंट दे रखा है, लेकिन मेरे को ऐसा एक्चुअली यूज़ नहीं करना है। कहाँ गया अपना स्टाइल्स ओवरव्यू, गेटिंग स्टार्टेड पे जाता हूँ, और थीमिंग कलर्स, कलर स्कीम, थीम ऑब्जेक्ट, डिफॉल्ट प्रॉप्स, इसमें सारी चीज़ें मेरे को दिख नहीं रही हैं वैसे अभी तो। स्टाइल्स ओवरव्यू, स्टाइल्स प्रॉप्स, मेंटेन स्टाइल्स, ठीक है। हाँ, ये देखो मेंटेन स्टाइल्स में मिल गया मेरे को, ठीक है। तो ये है, देखो ये वाली जो कोर की स्टाइल्स है ना, कोर मतलब बेसिकली जो ये वाले कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। आपके अलग अलग कंपोनेंट्स, जैसे ये कोर की स्टाइल्स हैं, ठीक है। अगर आप फॉर्म यूज़ करोगे तो आपको फॉर्म की स्टाइल्स तो इतनी ज़्यादा कोर में ही इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि फॉर्म्स के अंदर सिर्फ बेसिकली हुक्स हैं और वो सारी चीज़ें। बाकी जब चार्ट्स करने जाओगे तो आपको चार्ट्स के लिए भी स्टाइल्स डालनी पड़ेगी, एक्सटेंशन में जाओगे आपको हर एक के लिए अलग से स्टाइल्स डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको मैं ऊपर ऐड कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे स्टाइल्स को, ठीक है। बेसिकली स्टाइल्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और अगर मैं अभी जाऊँ तो देख सकते हो कि कलर में आ गया। ये देखो कौन से कलर में आ रहा है, प्राइमरी कलर, जो हम लोगों ने ये वाला कलर था, जो हम लोग का प्राइमरी कलर था बेसिकली, ये वाला कलर जो है ना, ये वाला कलर, ये वाला कलर है। तो अभी मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट कर देता हूँ। अब ग्रेडियंट में मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ग्रेडियंट मैंने कर दिया, तो ये कुछ आपको देखो ग्रेडियंट में ऐसा दिख रहा है, देखो ये एंगल दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे देखो डार्क सा है थोड़ा सा, यहाँ पे लाइट सा है, ठीक है। तो ये चीज़ है बस इसमें, और कुछ नहीं है। तो ये भी सेटअप कर लिया हमने। अब मैं इसी चीज़ को, सेम चीज़ को मैं किसमें सेटअप करूँगा, टेलविन में बेसिकली कलर सेटअप करूँगा, और आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। मैं अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी बना दूंगा प्रॉपर इसका, ठीक है। ये वाला डॉक्यूमेंट बना दूंगा, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं।
ठीक है। और अगर आपको डिस्कॉर्ड चैनल भी डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन करना है मेरा, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे तुरंत के तुरंत। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कहीं भी आप ज्वाइन कर लो, आपको हर जगह डॉक्यूमेंट मिल सकता है। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो आपको फ्रीली मिल जाएगा टॉपमेट पे। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में बेसिकली, ठीक है। तो मैं अभी क्या करने जा रहा था, टेलविन में सेटअप करने जा रहा था इसका। तो टेलविन में सेटअप करने के लिए हम लोग को क्या करना था, मेरे को देखो एग्जैक्टली पता है, लेकिन मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। मैं आपको शो करके दिखा दूंगा, ठीक है, कि एक्चुअली इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेरा अभी ये सारी चीज़ें हैं। इसमें मेरा जब आया यहाँ पे थीम पे, ठीक है, थीम पे आगे कलर्स पे आते हैं, ठीक है। थीम बेसिकली थीम पे ही आते हैं। थीम के अंदर जब आओगे तो ये को एक्सटेंडिंग है डिफॉल्ट थीम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंड आ रहा है, यहाँ पे चलो देखते हैं, कलर स्क्रीन्स थीम्स, एक्सटेंडिंग डिफॉल्ट थीम। तो यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग। और इसमें स्क्रीन की साइज का है बेसिकली, लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिर्फ अभी कलर्स को ही क्या करना है, एक्सटेंड करना है, ठीक है। एडिंग एडिशनल कलर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्सटेंड करके, देखो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सटेंड में हम लोग को क्या देना है, कलर्स देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर्स, देखो ये सारी चीज़ें मेरे को पता है, बस मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़नी है, कैसे आपको चीज़ें देखनी है। मैं आपको तुरंत दिखा दे रहा हूँ ले जाकर कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आपको लगेगा, टाइम लगेगा। आप वहाँ पे सर्च करोगे, आप चैट जीपीटी से पूछोगे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब सब करते हैं, मैंने भी एक टाइम पे किया हुआ है सब ये, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये वाले जो कलर्स हैं मैंने वहाँ से उठा रखे हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा सीधे। तो देखो ये प्राइमरी आ गया, और यहाँ पे ये टेल भी हटा दूंगा, ठीक है। तो ये जैसे हटाया मैंने, देखो ये सारी चीज़ें मेरे पास प्राइमरी कलर दोनों आ गए, और सेम देखो फॉर्मेट में आया, जैसे फॉर्मेट मेरे को वहाँ पे था। देखो यहाँ पे जिस फॉर्मेट में यहाँ पे था, यहाँ पे बट मैं अगर कोट्स लगाऊं ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पे मेरे में कोट्स लग रखे हैं, लेकिन वहाँ नहीं है, तो कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हम लोग की, वो क्या है, हम लोग का ये सेटअप हो गया, इसमें कलर भी सेटअप हो गया, और यहाँ पे इंडेक्स डॉट सी एस एस में इसकी स्टाइल्स भी हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम लोग को सेटअप करना है फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट सेटअप करेंगे हम लोग। तो फॉन्ट के लिए हम लोग गूगल फॉन्ट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। गूगल गूगल फॉन्ट्स, ठीक है, गूगल फॉन्ट्स का यूज़ करते हैं। और गूगल फॉन्ट्स में हम लोग कौन कौन से बेसिकली फॉन्ट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए हम लोग को दो फॉन्ट्स यूज़ करेंगे। पहला यूज़ करेंगे हम लोग पॉपिंस, ठीक है, ये वाला फॉन्ट पॉपिंस, ओके। तो और पॉपिंस को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ बेसिकली, ठीक है। और जो दूसरा फॉन्ट रहेगा वो हम लोग का रहेगा मैरी वेदर, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। दूसरा रहेगा हम लोग का मैरी वेदर, ठीक है, ये वाला मैरी वेदर, ये वाला, ठीक है, जिसमें ऐसे नीचे जाके ऐसे थोड़ा सा अच्छा सा दिखता है। तो ये इसमें हम लोग हेडिंग्स लिखेंगे, और पॉपिंस के अंदर हम लोग का वो रहेगा। देखो दो फॉन्ट्स हो गए सेलेक्ट, मैरी वेदर और पॉपिंस, ठीक है। बेसिकली अब मैं इसका गेट एम्बेड कोड कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके इसको ले जाता हूँ यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर आपको पेस्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है अपनी, मान लो कि अ, यहाँ पे ये सारी चीज़ हो गई, ये भी सही हो गया, ये भी हो गया। अब इसमें मेरे को कलर कैसे देना है इसका, मतलब कलर नहीं, फॉन्ट कैसे, फॉन्ट फैमिली यहाँ पर दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टेलविन में दे देता हूँ इसको। तो जब भी मैं एक्सटेंड में जाऊँगा, एक्सटेंड में हम देखोगे यहाँ पे फॉन्ट फैमिली को भी एक्सटेंड करने का ऑप्शन दे रखा था यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ, अभी आपको थीम पे जाता हूँ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट थीम, देखो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली को एक्सटेंड करने का ऑप्शन दिख रहा है ना। और ये डिस्प्ले नेम है, और एड्स अ न्यू फॉन्ट डिस्प्ले क्लास, ठीक है। फॉन्ट डिस्प्ले, फॉन्ट लिखोगे, उसके बाद जो आपका यहाँ नेम रहेगा उससे आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बेसिकली मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे एक्सटेंड में जाता हूँ, और यहाँ पे ऐसे कर लूँगा, फॉन्ट फैमिली के बाद यहाँ पे कॉमा दे दूंगा। और डिस्प्ले की जगह मेरे को ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। मैं दो चीज़ें यूज़ करूँगा। एक, सबसे पहले तो मैं बॉडी यूज़ करूँगा। बॉडी किसके लिए, पॉपिंस फॉन्ट के लिए, ठीक है। और उसमें मैं दे दूंगा सेंस सेरिफ, ठीक है, सेंस सेरिफ। और ये यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये बॉडी आ जाएगा। और दूसरा चीज़, एक और फॉन्ट दे देता हूँ मैं, सेंस करके। सेंस में, सेंस बेसिकली क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, फॉन्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये भी दे दिया मैंने पॉपिंस, ठीक है। आपकी मर्जी, आप ऐसे देना चाहो ऐसे दे दो, कैसे भी दे दो, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एरे बना कर दे दो, ठीक है। हेडिंग
तो हेडिंग दे दूंगा और हेडिंग के अंदर फॉन्ट्स दे दूंगा क्या। अभी इसमें देना है मेरे को, हेडिंग के अंदर मैंने आपको बताया था मैरी वेदर, ठीक है। मैरी वेदर और सैरिफ उसका टाइप, ठीक है। तो ये फॉन्ट हो गए बेसिकली तीन हम लोग के, ठीक है। और ये यहाँ पे एरर आ रही होगी, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जब तक यहाँ जाके इसको सेव नहीं करेंगे ऐसे, तब तक ये एरर नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जब एक बार इशू हो जाता है, उस टाइम अगर कंपाइल हो रहा होता है तो वो दिक्कत दे देता है, ठीक है। तो अभी देखो सही हो जाएगा। तो यही तीनों फॉन्ट्स हम लोग बेसिकली, यही दो फॉन्ट्स जो हैं हम लोग यहाँ पे डालेंगे, जो हम लोग का मेंटीन है, ठीक है। तो मैं आपको इतने बेसिक से लेके जा रहा हूँ, अगर आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट देते हो जिसमें इतना बेसिक से बताया कि फ़ॉन्ट सेट करना, तो फिर आप मेरे को आके बता सकते हो, ठीक है, कि हाँ ये भी बन रहा है। तो मैं कहा हाँ ठीक है भाई। तो मैं बेसिकली अभी क्या दे देता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली करके इसमें दे देता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली दे देता हूँ, और फ़ॉन्ट फैमिली में बेसिकली मैं क्या दे दूँगा, पॉपिंस, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मेरे को क्या लिखना है, हेडिंग्स। ये हेडिंग्स के लिए है बेसिकली, कि अगर जब मेरे को हेडिंग्स की फ़ॉन्ट फैमिली सेट करनी है, तो मैं लिखूंगा ऐसे हेडिंग्स, और उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली। और फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर मेरे को इसमें लेना पड़ेगा मैरी वेदर। भाई आ जाए यार, नहीं लिख पाऊंगा इतना। मैरी वेदर, और इसमें दे दूंगा सैरिस, ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें भी काफ़ी बढ़िया है ये चीज़, ओके। तो ये इशू कहाँ आ रहा है भाई, क्या दिक्कत है तेरे को? यहाँ पर कॉमा देना रह गया, ठीक है। तो ये हो गया सही, ठीक है। तो हम लोग के सारे चीज़ें सेटअप हो चुकी हैं अच्छे से, सारे फ़ॉन्ट सारी चीज़ें। और आप एक चीज़ और इंस्टॉल कर लेना, टेबलर आइकन्स, ठीक है। टेबलर आइकन्स आप इंस्टॉल कर सकते हो, और इसको इंस्टॉल करने का नॉर्मल सा तरीका क्या है, कि आप अब बेसिकली टेबलर आइकन्स ही क्यों, आप कोई और आइकन भी यूज़ कर सकते हो, आपको वैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ कर लो, आपकी जैसे मर्जी हो, ठीक है। मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मेंटेन सपोर्टेड है, ठीक है। मेंटेन बेसिकली टेबलर आइकन्स ही यूज़ करता है, इस वजह से मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो आप यहाँ पर रिएक्ट पे आओ और इसको npm इंस्टॉल यहाँ से ऐसे कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आप न्यू गिट बैश टर्मिनल ओपन कर लो, और यहाँ पे ऐसे पेस्ट करके कर लो, ठीक है। आपकी मर्जी है वो, मैं करने नहीं जा रहा हूँ, मेरा अभी ऐसे ही ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद अभी देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है चीज़ें, जैसे कि हम लोग का ये सारी चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम लोग को सीधे जाना है, जंप करना है। अब हम लोग को ये भी देखना है कि फ़ॉन्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो फ़ॉन्ट लग रहा है, कैसे लग रहा है, कैसे पता करेंगे? तो मैं एक बेसिकली यहाँ पे एक स्पैन लिख देता हूँ, ठीक है। और उसमें अगर मैं ए लिखूँगा बस, ठीक है। अगर मेरा ए लिखूँगा, और अगर ए ऐसे में आएगा इसी जैसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि नहीं लग रहा है। अगर ए वैसे में आएगा तो मतलब लग रहा है। देखो ये ए ऐसे में आ रहा है, तो नॉर्मली देखो हम लोगों ने इसके फॉन्ट को जो है वो कर लिया। अगर मैं इस फॉन्ट फैमिली को हटा दूंगा, तो ऐसा ए नहीं आएगा, नॉर्मली ऐसा ही आता है, ठीक है। आप ये ट्राई कर सकते हो अभी हटाकर फॉन्ट फैमिली को, मैं नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है ये चीज़, ठीक है। आपकी मर्जी है वो चीज़। अभी इसके बाद देखो हम लोग का मेनली जो एप्लीकेशन रहेगा वो किस हिसाब से वर्क करेगा बेसिकली। अभी देखो, अब हम लोग कंपोनेंट्स को अभी से शुरू से बनाएंगे। सबसे देखो, सबसे पहले हम लोग राउटिंग वाटिंग सब सब कुछ शुरू से ही करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ राउट्स का। राउट्स बेसिकली, राउट्स क्या है, हम लोग का राउटिंग है, ठीक है। राउटिंग वाला फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग का मेन एप्लीकेशन रहेगा ऐप राउट्स करके, ठीक है। ऐप राउट्स डॉट टीएसएस, ठीक है। और हाँ, एक इंसान ने मेरे को मतलब एक मतलब मेरे को मैं अभी भी सीखने को मिलता है काफ़ी चीज़ें, ठीक है, लोगों से। तो मैंने भी एक चीज़ सीखी, जैसे कि मैं अभी एक नया बनाया मैंने इसको। अब मेरे को पहले मैं कैसे करता था, मैं ऐसे लिखने जाता था कॉन्स्ट, फिर ऐप राउट, ठीक है। तो मेरे को एक इंसान ने ये चीज़ सिखाई, मतलब काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है लोगों से। तो उसने मेरे से मतलब ये कहा कि बस आप ऐसे लिखो RAFCE, ठीक है, और इस पे एंटर करोगे तो आपको प्रॉपर ये लिख के आ जाएगा, और एक्सपोर्ट में डिफ़ॉल्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट ऐप राउट्स एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इससे मेरा काफ़ी टाइम बचने लगा तब से। तो थैंक्स टू दैट गाय, ठीक है, और गर्ल। ठीक है। तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है अपनी, ऐप राउट्स बना लिया हमने। अब ये ऐप राउट्स क्या है, बेसिकली हम लोग का ऐप राउट्स हैंडल करने के लिए, राउट्स को हैंडल करने के लिए। तो ये मेरा जो एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या दे दूंगा, ऐप राउट्स दे दूंगा, ठीक है। ऐप राउट्स, और इस ऐप राउट को बेसिकली हम लोग, अब जब ऐप राउट की बात आती है, तो हम लोग का जो कॉम्पोनेंट्स रहेंगे वो ऐसे ही रहेंगे ऐप राउट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप से ऐप्स आते हैं, जैसे कि एक तो मेरा नेस्टेड राउट्स रहेगा। यहाँ पे हम लोग नेस्टेड राउट्स यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कल टेम्पलेट दिखाई थी, वैसा ही टेम्पलेट हम लोग को बनाना है। तो इसमें लेफ्ट साइड में हम लोग का साइड बार रहेगा, और
टॉप में हेडर रहेगा। तो वही चीज़ हमें बनानी है, एग्जैक्टली हम लोग वही चीज़ का रेफरेंस लेंगे और वही चीज़ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा कुछ चीज़ें चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो एक डिव हो गया, उसके अंदर हम लोग के दो चीज़ रहेंगे, एक हेडर और एक साइड बार। ये दोनों चीज़ हम लोग को क्या बनानी है, आज ही बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, न्यू फोल्डर बनाया मैंने और इसको लिख दूंगा नाम में कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। कॉम्पोनेंट्स लिख दिया। इसके बाद मैंने फोल्डर बना के मैं इसमें क्या लिख दूंगा, फोल्डर नहीं, फाइल नहीं, फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाना है किसका, साइड बार का, साइड बार। दूसरा फोल्डर किसका बनाऊंगा, हेडर का, ठीक है। अब इस हेडर के अंदर मेरे को क्या देना है, बेसिकली हेडर डॉट टी एस दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आर ए एफ सी यूज करूंगा, थैंक्स टू दैट गाय, ओके, जिसने भी बताया मेरे को। इसके बाद हेडर डॉट एस एक्स यूज करूंगा, सॉरी ब्रो सॉरी, ये नहीं यूज करना था, साइड बार डॉट टी एस एक्स। और इसमें भी मैं आ रहा था सी, ये यूज कर लूंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये इससे काफी काम आसान हो गया, एक सेकंड में हम लोग के कंपोनेंट बन जा रहे हैं। और यहाँ पे सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, हेडर ऐसे यूज करूंगा, ठीक है। अभी हम लोग का मेन चीज क्या है, देखो, अब जो साइड बार रहेगा वो प्रॉपर ऊपर तक जाएगा और हेडर यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली साइड बार को लेफ्ट साइड में करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइड बार, ठीक है, साइड बार ऐसे लिख दूंगा। और यहाँ पे ऐसे मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। और हेडर भी आ गया ऐसे। हम्म, क्या इशू दे रहा है भाई, अगर क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है, क्लोजिंग टैग भी आ गया। अभी देखो, साइड बार ऐसे आ गया, हेडर ऐसे आ गया। अब जो ये हेडर के अंदर रहेगा, यहाँ पे देखो राउटर आउटलेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली राउटर आउटलेट रहेगा। तो ये अभी तो मैं राउटर का नहीं करूंगा इस वीडियो में, बेसिकली अभी तो सिर्फ मैं डिजाइन और लेआउट बनाऊंगा। जो लेफ्ट सेक्शन है और ऊपर का टॉप सेक्शन है उसका डिजाइन और लेआउट सब कराऊंगा, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करना है साइड बार और इसमें, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लास नेम। अभी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आ रहा है। देखो, ये एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे आ रहा है, साइड बार ऊपर आ रहा है, हेडर नीचे आ रहा है। तो मेरे को क्या करना है, इसको क्लास नेम दे देता हूँ, इसको फ्लेक्स करके साइड बाय साइड ले आऊंगा, ठीक है। तो देखो, फ्लेक्स करते ही कहाँ गया, ये इस तरफ आ रहा है और ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है। अभी इसके बाद मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को, मैं इन दोनों में कलर दे देता हूँ एक एक, ठीक है। तो मैं इसमें दे देता हूँ बीजी कलर क्लास, और बीजी में दे दूंगा मैं, मान लो बहुत ही माइल्ड सा कलर दे दूंगा, रेड 200 दे देता हूँ उसमें, ठीक है। और जो हेडर रहेगा उसमें भी मैं क्लास नेम करके बीजी कलर दे देता हूँ, बीजी श्यान करके दे देता हूँ, ठीक है, श्यान 300 करके दे देता हूँ। तो अभी देखोगे कुछ ये ऐसा आ रहा है, ये बहुत ही भड़कीला कलर सा आ रहा है। तो मैं इसको 100 कर देता हूँ, ठीक है। 100 पे देखते हैं, हाँ काफ़ी ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके बाद देखो, मेरे को क्या करना है, मेरे को इसकी विथ सेट करनी है, ठीक है। विथ सेट करने के लिए मेरे को इसको कितना विथ देनी चाहिए, मैं इसको अराउंड विथ दे देता हूँ, इसकी विथ दे देता हूँ मैं विथ 64, ठीक है। साइड बार की 64 का मतलब ये देखो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। 64 कितने पिक्सल हो गया, 265, 256 पिक्सल। तो आप भी इतना दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी इसके बाद क्या है, यहाँ पर आ गया ऐसे, ये ऐसे आ गया, और ये यहाँ पर ऐसे आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज, मेरा जो इसको इसको दूंगा, इसको मैं विथ फुल दे दूंगा, ठीक है। विथ फुल दे दूंगा, तो ये यहाँ तक आ जाना चाहिए, ठीक है। आजा भाई। अच्छा, ऐसे नहीं आएगा तो फिर ऐप राउट्स में जाते हैं, यहाँ पे भी क्लास नेम विथ फुल कर देते हैं, ठीक है। विथ फुल करने पे ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्रॉपर यहाँ तक आ गया है। और जो ये चीज़ है, इसमें अभी हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग बनाएंगे हेडर को। अब हेडर में बेसिकली मेरे को कितना उसके साइज देनी है, कितना विथ देना है, ये सारी चीज़ों को मैं अभी क्या करूँगा, देख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं हेडर में नॉर्मली जो हाइट दे देता हूँ, हाइट में 16 के अराउंड दे देता हूँ, ठीक है। हाइट जो है 16, सॉरी ये साइड बार, यहाँ नहीं देना था एक्चुअली, ये चीज़ हमें देनी थी यहाँ हेडर वाले के अंदर, ठीक है। यहाँ पे दे देता हूँ H16, ठीक है। तो H16 दे दिया मैंने। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है,
वो क्या करना है, मैंने इसकी विड्थ भी फुल दे दी है, ठीक है। तो अभी इसमें मेरे को एक अवतार चाहिए राइट साइड में, और इसके बाद एक नेम चाहिए, और उसके बाद बेल आइकन दे दूंगा। बेल आइकन बेसिकली फॉर द नोटिफिकेशंस, बेसिकली एट द एंड हमें नोटिफिकेशन तो इम्प्लीमेंट करनी है, तो अभी से दे देते हैं सारी चीज़ें, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और सीधे सीधे चलता हूँ मेंटीन में, ठीक है। मेंटीन पे जाता हूँ और कोर पे जाता हूँ, ठीक है। कोर पे हम लोग को एक ऑप्शन मिलता है किस चीज़ का, मेन्यू का। बेसिकली जब भी हम लोग मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें हमें शो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा मेन्यू आया, मेन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ ऐसे, और जैसे ही मैं ये वाला कंपोनेंट है इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे एक हेडर के अंदर एक और बना लेता हूँ, प्रोफाइल मेन्यू डॉट टी एस एक्स, ठीक है। ये बना लिया मैंने, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, और ऊपर जाता हूँ फटाफट से, यहाँ पे क्या कर देता हूँ इसका नेम, प्रोफाइल मेन्यू। और मैं तो देखो भाई एरो फंक्शन का यूज़ ही करके बनाता हूँ वैसे, तो यहाँ पे कॉन्स लिख दूंगा, ठीक है। और लास्ट में जाके इसको क्या करूँगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल मेन्यू, ठीक है। प्रोफाइल मेन्यू ऐसे कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर लूँगा, ठीक है। दो, अब मेनली यहाँ पे देखो दो चीज़ें रहेंगी। सबसे पहली चीज़ कि मेरे को इसको दो चीज़ें बनानी है। एक तो लेफ्ट साइड में इसका हैमबर्गर मेन्यू, ठीक है, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही एक सिंपल सा मेन्यू रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को मेंटेन जाना होगा। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें बना लेता हूँ फटाफट से। जैसे कि मैं मेंटेन नहीं, मेरे को मेंटेन में जाके एक बटन देख लेना है। बेसिकली कौन सा बटन रहेगा वो, एक्शन आइकन, ठीक है। एक्शन आइकन देख लूँगा यहाँ से मैं, और एक्शन आइकन के अंदर देखो इसमें वेरिएंट्स हैं। जैसे कि लाइट पे ये वाला आएगा, आउटलाइन पे ये वाला आएगा, और इसमें ये वाला आएगा। तो मैं अभी क्या करूँगा, आउटलाइन वाला ही देख लूँगा, ठीक है। तो आउटलाइन वाले में मैंने यहाँ से ऐसे कॉपी कर लिया इसको, और इसको ले जाकर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन आइकन आ गया, आउटलाइन, और एडजस्टमेंट की जगह मेरे को क्या लिखना है। अब मैं ये जाके आइकन कहाँ से देखूंगा, टेबलर से देखूंगा, ठीक है। आइकन्स, आइकन्स पे जाता हूँ डायरेक्टली, और बर्गर देखता हूँ, बर्गर पे डायरेक्ट। तो ये कुछ मेरा बर्गर ऐसा आ रहा है कि ये बर्गर यहाँ पे मेन्यू है बेसिकली, ठीक है। तो ये मेन्यू है, और कोलैप्स पे देखता हूँ, कोलैप्स, ठीक है। कोलैप्स पे देखो ये वाला है ऑप्शन, तो मैं अभी यही वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेफ्ट कोलैप्स है, राइट कोलैप्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये वाला देख लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। और ये एक्चुअली फील्ड है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर ये भी आ जाएगा, और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। आ जा भाई, आज ही आना है तेरे को। और तो मैंने हेडर शायद यूज़ किया है कि नहीं किया है, साइड बार अप्रॉक्स में हेडर यूज़ किया है मैंने। कंपाइल हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ये टाइम लेने लगता है कंपाइलेशन में भी, तो इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत की बात होने नहीं वाली है अपने के लिए, ठीक है। तब तक हम लोग आगे की चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे जो टारगेट है बटन, इसकी जगह हम लोग को क्या यूज़ करना है, हम लोग यूज़ करेंगे अवतार, ठीक है। टारगेट हमारा हमारा कभी एम्प्टी नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे कुछ ये ऐसा ऑप्शन आ रहा है, तो बेटर है कि मैं जो है इसको कुछ भी ना यूज़ करूँ। अगर मैं यहाँ पे एक्शन आइकन में जाऊँ, इसका कोई और वेरिएंट है क्या, ट्रांसपेरेंट है, वाइट है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं बेसिकली, वो ज़्यादा ठीक है। अगर मैं हेडर में जाऊँ और इसको ट्रांसपेरेंट यूज़ करता हूँ, ठीक है। ट्रांसपेरेंट यूज़ करूँगा, और जो विथ और वो रहेगी, जैसे कि मैं इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ को मैं क्या कर दूंगा, एल जी कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं देखने जाऊँ यहाँ पे कुछ ये एल जी साइज यही है क्या, कि अभी भी कंपाइल हो रहा है। ओके, एल जी साइज यही है शायद। तो एक्सेल भी कर सकते हैं हम लोग, एक्सेल हो गया, एक्सेल कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और इसके बाद अभी हमने जो मेन्यू टारगेट है उसको हम लोग को सेट करना है। तो मेन्यू टारगेट को सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग का जो एक कॉम्पोनेंट होता है अवतार करके, ठीक है, अवतार करके इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे यहीं से, ठीक है। और मैंने जो एक जो फोटो है, मतलब अवतार जो है, एक मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे रख रखा है पब्लिक फोल्डर में डायरेक्टली, अवतार डॉट पी, ठीक है, यही वाला। ये मैं बेसिकली हर जगह यूज़ करता हूँ क्योंकि काफ़ी तगड़ा लगता है बंदा, एग्जैक्टली मेरी तरह। जस्ट चलो, मेरा यहाँ पे एक डिव बना लिया मैंने, और डिव के अंदर मेरा बेसिकली क्या रहेगा, सबसे पहले तो मेरा ये वाला अवतार रहेगा, ठीक है। और इसके पहले भी एक चीज़ रहेगी, स्पैन। स्पैन में क्या क्या रहेगा, मेरा नाम रहेगा बेसिकली मार्शल, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लास नेम दे देता हूँ, ठीक है। अब क्लास नेम में देखो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और गैप बेसिकली दूंगा मैं इसमें, गैप बेसिकली दे दूंगा मैं 3 का, ठीक है। और इसको मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक्चुअली, प्रोफाइल, प्रोफाइल मेन्यू दे दूंगा, ठीक है। मैं जानता हूँ काफ़ी बोरिंग सा चल रहा है अभी। और प्रोफाइल मेन्यू देने के बाद मेरे को इसको क्या करना है, फ्लेक्स में कन्वर्ट करना होगा, फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स के बाद इसको मैं जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन कर दूंगा, ठीक है, बिटवीन कर दूंगा। और एक्स में मैं क्या दे दूंगा, काफ़ी सारी पैडिंग दे दूंगा। तो देख लेते हैं कितनी पैडिंग आ रही है, EX5 देने से कुछ इतनी पैडिंग आ जा रही है, ओके। काफ़ी सही है, इतना पैडिंग चाहिए अपने को, ओके। और ये जो है इसको सेंटर करना है हमें, तो इसके लिए आइटम्स सेंटर, ठीक है। तो आइटम्स जो है सेंटर में आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये तो ऑलरेडी सेंटर में था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो इसका साइज है, आइकन का साइज, वही सही है। तो हम लोग का ये तो सेक्शन बन गया। इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखो यहाँ पे ऐसे खुल जा रहा है, ठीक है। और ये काफ़ी बढ़िया सा आ रहा है मेन्यू, ठीक है मेरा। तो इसके बाद अभी प्रोफाइल मेन्यू में जाके मैं जरा थोड़ा सा जरा ये जो ये क्लास नेम है, क्लास नेम देके, ठीक है, इसको क्या करूँगा कि मैं फॉन्ट को क्या कर लूँगा, थोड़ा सा मीडियम कर लूँगा, ठीक है। फॉन्ट को मीडियम कर दूंगा और टेक्स्ट को क्या कर दूंगा, बेस की जगह LG कर दूंगा। अगर मैं LG करता हूँ तो ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। और थोड़ा सा ये जो मेरा DP है बेसिकली, डिस्प्ले पिक्चर, उसको भी थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ साइज उसका। तो इसका साइज क्या कर देता हूँ मैं, LG कर देता हूँ, ठीक है। LG में तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, MD में, MD तो वैसे भी था शायद। और कोई है क्या बीच वाला, तो इसका साइज मैं ऐसे देने की जगह 30 दूँ। 30 पे देखते हैं कहाँ पे जा रहा है, 30 पे तो बहुत छोटा है। 70, दो गुना हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो गया। 50 के राउंड दे देते हैं, ठीक है। 50 के राउंड काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। और जो इसका मेरा थोड़ा सा कलर है, जो मैंने न्यूट्रल यूज़ किया था, देखो मैं भी यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ। जो मैंने उसमें डाला था न्यूट्रल, आपका अगर नॉर्मली आपने टेलविन में अगर ये वाला कलर नहीं डाला है, टेलविन कॉन्फिग डॉट जी एस में ये वाला कलर न्यूट्रल, जो बेसिकली ब्लैक कलर की शेड है, तो आपका ये जो न्यूट्रल है ऐसे नहीं आएगा आपके में, ठीक है, टेक्स्ट न्यूट्रल। और मेरे को 900 यूज़ करना है, जो पिच ब्लैक से थोड़ा सा लाइट है, देखो यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो अभी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है मेरे को ये, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो थी यूज़ करनी थी। और इसका जो वेरिएंट है, मेरे को क्या यूज़ करना है, फील्ड, फील्ड वेरिएंट यूज़ करूँगा इसका मैं, ठीक है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑल्दो ये एक इमेज है, ठीक है। और ये जो है इधर थोड़ा सा इधर से ज़्यादा आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अ, ठीक है, इतना इसको जो थोड़ा सा इतना दूर रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना इतना ज़्यादा होने से, ठीक है। और जो इसका मेरे को साइज है उसको थोड़ा सा ज़रा सही देना पड़ेगा, 70 की जगह 90 अगर दे दूँ तो मेरा काफ़ी बढ़िया दिखेगा भाई। चलो, हाँ, अभी देखो ठीक है, काफ़ी बड़ा है और अच्छा दिख रहा है। ये कोलैप्स करने के लिए है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा और जैसे खुल जाएगा। तो अभी ये कलर बस मैंने एक ऐसे ही पीछे जो ये बैकग्राउंड कलर लिया है, बस एक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लिया है कि मेरा मतलब कितना वो चल रहा है। तो ऐसे ही मैं हेडर बनाता हूँ हमेशा। और इसके बाद मेरा को जो एक आइकन चाहिए, वो क्या चाहिए, यहाँ पे बेसिकली चाहिए, यहाँ पे भी एक डिव बना लेंगे। और इस डिव के अंदर ऐसे करके क्लास नेम दे देंगे फ्लेक्स, और गैप दे देंगे हम लोग 5 के अराउंड का। और यहाँ पे एक बेल आइकन चाहिए हमें,
तो बेसिकली वो भी एक एक्शन आइकन ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, वो उसका नाम आइकन बेल रिंगिंग, ठीक है। ये बेल रिंगिंग करके ये मैंने काफ़ी बार बना रखा है, तो मेरे को पता है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है मेरे को, तो ये नॉर्मली साइज दे दूंगा, ठीक है मैं इसको एमडी। तो अगर मैं इसको एमडी साइज दूंगा तो ये मेरे को यहाँ पे इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका जो स्ट्रोक है उसको मैं अगर 2 कर दूँ, कोई दिक्कत की बात है। जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रोक आता है इसका, काफ़ी सही दिख रहा है। और इसको भी मैं क्या करूँगा, आइटम्स को सेंटर कर दूँगा, आइटम्स को सेंटर कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही सेंटर करूँगा ये यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पे आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करने पे कुछ नहीं खुल रहा है। और बेसिकली जो मेरा ये है, ये भी काफ़ी बड़ा हो रहा है यार। प्रोफाइल मेन्यू में बेसिकली 50 भी काफ़ी बड़ा हो रहा है। मैं अगर 45 कर दूँ तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। 45 ज़्यादा सही है। और इस पे कर्सर पॉइंटर भी कर देंगे, ठीक है। इस टारगेट पे आने के बाद कर्सर को जो है पॉइंटर कर देते हैं। कर्सर पॉइंटर करने पे बेसिकली बस ये हमें पॉइंटर शो करेगा यहाँ पे आने पे, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेम है, इसके बाद ये बेल आइकन है, ठीक है। तो बेल आइकन को अगर आप चाहो तो आप कोई भी वेरिएंट यूज़ कर सकते हो बेल आइकन के लिए भी। जैसे कि हेडर में जाता हूँ और बेल आइकन के लिए मैं ट्रांसपेरेंट की जगह मान लो कि मेरे को आउटलाइन यूज़ करना है, ठीक है। आउटलाइन वाला वेरिएंट यूज़ करता हूँ। तो मेरा जो ये आउटलाइन देखो ऐसे ऐसे करके आउटलाइन हो जाएगी, लेकिन मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है ऐसे वैसे, ठीक है। तो मैं अभी के लिए तो ट्रांसपेरेंट यूज़ करूँगा, आइकन सेंटर कर दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया, ऐसे बढ़िया सा दिख रहा है अभी हमें। ये हम लोग का यहाँ पे जो सेक्शन है ऊपर वाला ये बन चुका है, बेसिकली हेडर। अभी ये कोलैप्स करने पे क्लिक करने पे यहाँ पे अभी हमारा कोलैप्स तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ हम लोग को बनाना है। इसका भी मैं साइज जो है कुछ इसी के हिसाब से ही दे देता हूँ, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर अच्छा दिखेगा हमें, ठीक है। दोनों आइकन का साइज भी सेम होना चाहिए, बेसिकली हेडर के अंदर है। और यहाँ पे विथ 90 है, ऐसे है। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं तो एलजी दे देता हूँ, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा वो हो जाएगा, ओके। एलजी देने के बाद काफ़ी बढ़िया दिख रहा है हमारा, ओके। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम लोग को साइड बार बनाना है। तो साइड बार बनाने के लिए हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। साइड बार का हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो साइड बार में हमें सबसे पहले ऊपर चाहिए हम लोग का लोगो। तो हम लोग का जो लोगो रहने वाला है उसका नाम रहने वाला है, तो बेसिकली जो इसका नाम रहने वाला है वो रहने वाला है पल्स, ठीक है। तो इसका नाम अगर मैं पल्स रखता हूँ तो पल्स में मेरे को क्या क्या मिल रहा है, ठीक है देखते हैं। पल्स में मेरे को एक ये मिल रहा है हार्ट का, एक ये मिल रहा है। तो मेरे को ये तो नहीं चाहिए, और भी अगर मैं देखूँ पल्स के अंदर कुछ और चीज़ें अच्छी मिल रही हो जिसका आइकन मैं लोगो बना सकूँ अपना। पल्स में और कुछ चीज़ें तो नहीं मिल रही है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, यही यूज़ करूँगा, ठीक है। ये हार्ट वाला, हार्ट बीट वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर फील्ड होता ना तो ज़्यादा बेटर लगता, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग ऐसे भी काम चला लेंगे। तो मेरा एक डिव बना लूँगा यहाँ पे, और उस डिव के अंदर सबसे पहला मैं क्या दे दूँगा, एक आइकन दे दूँगा, यही वाला, ठीक है। ये वाला आइकन दे दूँगा। और इसके बाद स्पैन के अंदर मैं इसका क्या दे दूँगा, नाम दे दूँगा। नाम क्या दे दूँगा मैं, पल्स, ठीक है। और जो हमने मैरी वेदर करके फ़ॉन्ट यूज़ किया था, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिया था फ़ॉन्ट, टेलविड में मैंने सेट किया था, देख सकते हो आप यहाँ पे मैरी वेदर करके। इस फ़ॉन्ट का नाम दिया था हम लोगों ने हेडर। तो इसी फ़ॉन्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करूँगा, तो फ़ॉन्ट हेडिंग, ठीक है। फ़ॉन्ट हेडिंग और टेक्स्ट जो है बेसिकली 3 एक्सेल के अराउंड यूज़ करूँगा। क्लास नेम, और जो क्लास नेम रहेगा इसका वो रहेगा। और इसका जो साइज है ना, मेरे को इसका साइज भी देखना पड़ेगा। तो इसका साइज अगर मैं 40 के अराउंड करूँ तो देखते हैं कितना आ रहा है। देखो 40 पे थोड़ा सा छोटा रह जा रहा है। और इसका स्ट्रोक अगर मैं 3 कर दूँ, 3 करने पे स्ट्रोक कैसा दिख रहा है, ठीक है। और जो कलर रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, रेड रहना चाहिए, ठीक है। तो टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट रेड 500 कर दूँ, ठीक है। टेक्स्ट रेड 500। तो ये कुछ ऐसा आ गया, और पीछे का बीजी जो है वो सही हो जाएगा। इसका जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, 2.5 देखूँ करके मैं, 2.5 पे। हाँ ये काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। और इसको भी जो फॉन्ट हेडिंग करने के बाद
इसको भी जो है फॉन्ट को सेमी बोल्ड कर दूंगा। सेमी बोल्ड करने के बाद काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया। तो फ्लेक्स कर देता हूँ मैं, फ्लेक्स और गैप 1 का, ठीक है। और यहाँ पे फ्लेक्स करके फ्लेक्स को कॉलम कर दूंगा, ठीक है। और इसमें भी गैप में ज़्यादा दे दूंगा, गैप भी दे दूंगा इसके अंदर अंदर अराउंड 8 का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ ऐसा आ गया। और जब ये इसको फ्लेक्स करूंगा तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आइटम्स को सेंटर करना पड़ेगा, ठीक है। आइटम्स को सेंटर कर दिया मैंने ऐसे। और इस वाले के अंदर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, आइटम्स को सेंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ था, अभी नीचे की तरफ आ जाएगा। और मेरे को थोड़ा सा ऊपर से गैप भी देना होगा, इतना गैप काफ़ी सही नहीं है। तो मेरे को क्या करना है, गैप भी देना है। तो गैप देने के लिए मैं क्या करूँगा कि पी टी में क्या दे दूँगा, पी टी में दे दूँगा 5 2 3 3 दे दूँगा अराउंड 3 में यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। तो ये एकदम परफेक्ट पोजीशन पे है उसकी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, इसके बाद हमें यूज़ करना है एक अवतार यूज़ करेंगे बेसिकली जो हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला एक अवतार हम लोग यहाँ पर उठाकर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और इसका जो साइज रखेंगे वो हम लोग कर देते हैं एक्सल। अगर एक्सेल करते हैं तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। हाँ, इतना बड़ा अपने को चाहिए, ठीक है। और 8 इसका जो साइज डिफरेंस है, 8 की जगह अगर कुछ है 7, 7 भी है, 7 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी ठीक है। उसके बाद हम लोग एक डिव यूज़ कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा एक हम लोग बॉर्डर दे देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो क्लास नेम दे देता हूँ मैं। और जो इसमें जो एक्स्ट्रा रहेगी पैडिंग दे दूंगा मैं, P1 की पैडिंग दे देता हूँ अगर, तो 4 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी। और इसका मैं बीजी जो है वाइट कर दूँ अगर, तो देखते हैं क्या होता है। बीजी देखो वाइट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसी इसी को मैं राउंडेड कर दूंगा, राउंडेड फुल। जैसे ही राउंडेड फुल करूंगा तो आप देखोगे कुछ ऐसा बॉर्डर सा आ रहा है। और इसमें मैं अगर शेडो दे दूंगा तो शेडो देने के बाद आप कहोगे भाई मजा आ गया। अरे भाई देखो शेडो आ गई। अब अगर आप इसको शेडो को बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लो भाई, एक्सेल कर लो। ठीक है। तो ये अभी यहाँ नीचे की तरफ दिख नहीं रही है शेडो बेसिकली, लेकिन अभी दिखने लगेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पी वाई कर दूँ 3 की पैडिंग, ठीक है, तो अभी दिखने लगेगी। यहाँ देखो कुछ शेडो टाइप का दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको ड्रॉप शेडो करूँ, ठीक है, तो ड्रॉप शेडो में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, लेकिन ठीक है, ऐसे भी अपने को बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ये अपना बन गया, ठीक है। तो मैं शेडो ही करूँगा, ड्रॉप शेडो नहीं यूज़ करने जा रहा हूँ मैं। और शेडो में भी एल जी यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है अपना, इसके बाद अपना नेम हो गया, ठीक है। तो मैं एक स्पैन में स्पैन यूज़ कर लूँगा, ठीक है। और इस स्पैन के अंदर अपना नेम दे दूँगा बेसिकली। तो ये अभी अभी के लिए तो ये हार्ड कोडेड है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्लास नेम, और इसके बाद जो नेम रहेगा फ्लेक्स, फ्लेक्स नहीं देना है, टेक्स्ट बेसिकली एक्सेल दे दूँगा इसको मैं। अगर टेक्स्ट एक्सेल दूँगा, ओके, ये कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन हाँ मैंने समझ गया मेरे को क्या दिक्कत है। ये वाले में थोड़ा सा ऐसा करके यहाँ लाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये काफ़ी सही आएगा। एक्सेल की जगह मेरे को क्या यूज़ करना है, एल जी यूज़ करता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो एल जी भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो नॉर्मल फॉन्ट में ही रहने देता हूँ। और इसको जो थोड़ा सा फॉन्ट को मीडियम कर दूंगा, ठीक है। फॉन्ट को मीडियम कर दूंगा और थोड़ा सा गैप भी दे दूंगा और सेंटर भी करना होगा, ठीक है, इसको मैं मेरे को। तो मैं यहाँ पे क्लास नेम जाके फ्लेक्स कर दूंगा, फ्लेक्स को कॉलम कर दूंगा और गैप भी दे दूंगा 1 का, ठीक है। गैप भी 1 का हो गया, तो इतना गैप काफ़ी है। और आइटम्स को भी क्या कर दूंगा मैं, सेंटर कर दूंगा, ठीक है। सेंटर कर दिया ऐसे मैंने। और इसके नीचे जस्ट मैं क्या दे दूंगा, एक मेंटेन का कंपोनेंट यूज़ करूंगा मैं, ठीक है। टेक्स्ट यूज़ करूंगा मेंटेन कोर का। और टेक्स्ट के अंदर बेसिकली मेरे को क्या देना है,
ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ। मैं कॉम्प्लेंट भूल जाता हूँ वैसे टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो डिस्प्ले टेक्स्ट का है। तो जैसे ही मैं टेक्स्ट पे आऊँगा तो मेरे को कुछ थोड़ा सा डिम्ड टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, तो डिम में ऐसे यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे यूज़ करना है और डिम टेक्स्ट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, अपना रोल लिख दूंगा। मैं बेसिकली क्या हूँ, एडमिन हूँ यहाँ पर। ठीक है, एडमिन के नीचे अभी इसको डिम कर दिया मैंने, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। और इसका जो साइज है, फॉन्ट साइज, इसको मैं 10 कर दूं अगर। फॉन्ट स्टाइल एक्चुअली वो, साइज को मैं क्या कर दूंगा, एक्स्ट्रा स्मॉल कर दूंगा। सॉरी, एक्स्ट्रा लार्ज नहीं, एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्सेस। ठीक है, तो कुछ ऐसा आ रहा है। और इसका कलर मैं अगर बेसिकली चेंज कर सकूं, तो कलर को बेसिकली क्या लिखना चाहिए, अगर मैं कलर देखूं तो ये एडमिन ऐसा आ रहा है। तो अपने को कोई दिक्कत की बात है नहीं वैसे। ठीक है, चाहे जैसा दिया है, ऐसा भी ठीक लग रहा है वैसे। ठीक है, तो इसको रहने देते, कलर यूज़ नहीं करेंगे। और ये हो गया इतना। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो अपने को क्या बनाना है, मेन्यू आइटम्स बनाने हैं। तो मेन्यू आइटम्स के लिए बेसिकली हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं आपको बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके बताऊंगा करने के। ठीक है, तो जैसे हम लोग के मेनली आइटम्स क्या होंगे, वो मैं अभी आपको ज़्यादा तो नहीं, सारे तो नहीं, लेकिन कुछ आइटम्स बता सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला आइटम क्या होना होना चाहिए, अपना डैशबोर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये मेनली हम लोग का हो गया यहाँ तक। अभी इसके बाद जो लिंक्स का ऑप्शन आता है, तो वो लिंक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। तो उसमें मेनली हम लोग का क्या रहेंगे, लिंक्स। अब लिंक्स के अंदर हम लोग का एक एरे रहेगा। एरे के अंदर हम लोग के ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, और सबसे पहला नेम जो आता है वो क्या आता है, डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड हो गया सबसे पहले नेम, कि आपका जो मेन्यू आइटम है उसका नेम क्या है। मेरा हम लोग के मेन्यू आइटम का नेम क्या है, डैशबोर्ड है एक्चुअली। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, यूआरएल। यूआरएल में हम लोग का बेसिकली क्या रहेगा, डैशबोर्ड। ठीक है, अभी हम लोग एडमिन और वो सारी चीज़ें डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग का नॉर्मली ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग का क्या आता है, आइकन। ठीक है, तो जब भी मैं आइकन की बात करता हूँ, तो डैशबोर्ड के लिए हम लोग को आइकन देखना है। तो हम लोग चलते हैं सीधे टेबलर पे, और डैशबोर्ड लिख लेते हैं यहाँ पे, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे बेसिकली वो स्पीडोमीटर वाला ही आइकन आता है, ये वाला देखो। लेकिन ये वाला हम लोग यूज़ नहीं करेंगे एक्चुअली। हम लोग यूज़ करने वाले हैं, या तो ये यूज़ करेंगे, लेआउट डैशबोर्ड, या लेआउट डैशबोर्ड करके, लेआउट या तो ग्रिड। बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ग्रिड। ग्रिड देख लेते हैं। ग्रिड में यहाँ पर ऐसा करके आ रहा है। ये वाला अगर यूज़ कर लेते हैं तो ये भी चलेगा। ठीक है, हम्म, ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, टेबल है ये, या तो ये यूज़ कर सकते हैं या तो ये यूज़ कर सकते हैं, लेआउट ग्रिड। तो हम लोग ये वाला ही यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आइकन को यहाँ पे नाम दे दिया हम लोगों ने। और सबसे मेन चीज़, कि इसका हमें क्या देना है, स्ट्रोक देना होगा। स्ट्रोक क्या देना होगा, 1.5। ठीक है, इतना स्ट्रोक हम लोग दे देते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा, 1.5 स्ट्रोक। ठीक है, और इसके अंदर अगर आपको क्लासेस देनी है तो आप यहीं पे क्लासेस भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये पहला आइकन हो गया। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, उसका नेम हम लोग का क्या रहेगा, बेसिकली रख सकते हैं नेम, जैसे डॉक्टर्स हो गया। हम लोग के यहाँ पे डॉक्टर्स कौन कौन है। ठीक है, और ये अभी मैं बेसिकली एडमिन डैशबोर्ड बना रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें चेंज नहीं होंगी, बस हम लोग को कॉपी पेस्ट करना है नेक्स्ट डैशबोर्ड्स के लिए। बस यहाँ पे यूआरएल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और थोड़ी मोड़ी चीज़ें और चेंज हो जाएंगी बस। और ज़्यादा कुछ नहीं चेंज होने वाला है। डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स के लिए मेरे को क्या यूआरएल है, यूआरएल इसके अंदर हो जाएगा डॉक्टर्स। ठीक है, और इसके बाद आइकन हो जाएगा। अब आइकन के लिए, डॉक्टर के लिए मैं आइकन देख लेता हूँ यहाँ पे, डॉक्टर के लिए क्या आइकन आता है। ठीक है, तो डॉक्टर के लिए आइकन अभी तक तो कुछ नहीं आ रहा है। ये वाला देखो, ये स्टेथोस्कोप वाला डॉक्टर है आइकन। तो इसको ही यूज़ कर लेंगे हम लोग। अभी और देख लेते हैं कि कुछ और आइकन अगर मिल जाए हमें तो। कुछ और आइकन नहीं है, आपकी मर्जी, आप जहाँ से भी आइकन यूज़ करो, लेकिन मैं तो अभी यही वाला आइकन यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, स्टेथोस्कोप वाला। तो ये वाला मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया। और
और इसके बाद स्ट्रोक दे दूंगा 1.5 का, और ऐसे करके दे दूंगा। ठीक है। इसके बाद अभी देखो और भी चीज़ें आएंगी, जैसे कि अब नेक्स्ट चीज़ क्या होनी चाहिए अपनी, नेक्स्ट चीज़ हो जानी चाहिए पेशेंस। पेशेंट, ठीक है। पेशेंट, पेशेंस, ठीक है। पोटेंस नहीं, पेशेंस। और यूआरएल में अपना आ गया पेशेंस, ठीक है। और आइकन में अभी हम लोग यहाँ पे जाके पेशेंस का आइकन देख लेते हैं। पेशेंस। भाई क्यों नहीं आ रहे हो तुम कोई आइकन? पेशेंट, ये तो पेंट आ रहा है भाई। पेंट अपने को चाहिए नहीं। पर्सन देख लेते हैं। सिक, सिक पे तो ऐसा कुछ आ रहा है। अगर मैं डालूं हेड, खोपड़ी आनी चाहिए, लेकिन खोपड़ी आ भी नहीं रही है भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा यार। मास्क। ये देखो, ये एक मास्क आ रहा है, ये वाला ही यूज कर सकते हैं हम लोग बेसिकली। अब पेशेंट में कुछ आ नहीं रहा है, पर्सन पीपल में कुछ नहीं आ रहा है। ये आ रहा है पर्सन पे तो आ रहा है, लेकिन इसमें से कौन सा यूज कर सकते हैं हम लोग? कोई यूज तो कर नहीं सकते हैं। मूड पजल्ड है। मूड और भी देख लेते हैं, मूड पे। हाँ, यहाँ पर से ले सकते हैं हम लोग कोई चीज। मूड कराई, मूड हार्ट, डॉलर्स, स्पार्क, सर्च। इसमें से देख लेते हैं हम लोग कोई, ठीक है। कोई भी इमोजी उठा लेंगे। सैड, इजी, सैड स्क्विंट। ठीक है, इसमें से हम लोग कोई बढ़िया सा उठा लेते हैं। अ, कोई भी बढ़िया सा, जैसे मूड सैड है ये। मूड बॉय है। बॉय नहीं चाहिए अपने को, बंदा चाहिए एक्चुअली। मूड कराए, ओ पजल। मूड प्लस, ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला उठा के यहाँ पर लेके चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। 1.5 कर देते हैं, और इसको ऐसे करके ये कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद भी नेक्स्ट चीज़ है, वो क्या है? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं रूम अलॉटमेंट, ठीक है। रूम अलॉटमेंट, स्टाफ हो गया, अपॉइंटमेंट्स बेसिकली बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? यूआरएल। यूआरएल क्या हो जाएगा इसका? अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? आइकन। इसके बाद आइकन, कौन सा आइकन चाहिए अपने को? अपॉइंटमेंट, 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 ठीक है। अपॉइंटमेंट का देख लेते हैं क्या है। अपॉइंटमेंट में बेसिकली ऐसे रखते हैं, कैलेंडर चेक, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं, ओके। तो इस कैलेंडर चेक वाले को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, स्ट्रोक 1.5, और ऐसे करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद क्या है? नेम है। नेम के बाद अपॉइंटमेंट्स के बाद हम लोग का क्या है कि
जो नेक्स्ट चीज़ रहेगी वो जैसे होगी फार्मेसी हो गई, ठीक है। ओके, तो फार्मेसी के लिए हम लोग को क्या करना है, फार्मेसी, ठीक है। फार्मेसी के अंदर यूआरएल हो गया, और इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, फार्मेसी, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग को क्या हो गया, आइकन, आइकन कैलेंडर की जगह हम लोग को क्या लिखना है, फार्मेसी के लिए देख लेते हैं अभी, फार्मेसी, फार्मेसी, आरएक्स, प्रिस्क्रिप्शन, वैक्सीन। फार्मेसी के लिए क्या क्या लिखना देना चाहिए हमें वैसे तो, अगर फार्मेसी की बात आती है तो हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। हॉस्पिटल में तो ऐसे कुछ आ रहा है, और अगर मैं टैबलेट यूज़ करूँ, टैबलेट, सिरिंज, सिरिंज ज़्यादा सही रहेगा, सिरिंज, ठीक है। तो अरे सिरिंज में क्यों नहीं आ रहा है कुछ, पल्स, अरे भाई सिरिंज में भी तो कुछ, सिरिंज में कुछ आ जाता तो मज़ा आ जाता, सिरिंज में क्यों नहीं आ रहा कुछ। वैक्सीन देखो, ये वैक्सीन पे आ रहा है देखो, सिरिंज पे नहीं आ रहा, ये वैक्सीन पे आ रहा है खाली, इंजेक्शन लिखा है, अच्छा सिरिंज में लिखा है यहाँ पे, आइकन वैक्सीन, ठीक है। स्ट्रोक 1.5, और इसके बाद जो है अपना, इसके बाद जो क्या है, इसके बाद अभी ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, अभी तो हम लोग सिर्फ 4 या 5 डालकर चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अ, बस इतना काफ़ी है, और इसके नीचे हम लोग एक लॉग आउट का डाल देते हैं, अगर मन मर्जी है लॉग आउट का, वैसे यहाँ तो नहीं डालेंगे, डैशबोर्ड है बेसिकली, तो लॉग आउट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं देना चाहिए हमें। डिपार्टमेंट्स हो गया, तो इतना काफ़ी है बेसिकली, 4-5 ऑप्शन है अपने पास, और यही मेनली 5 ऑप्शन पे ही के इधर उधर अब इवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करेंगे सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें हम लोग इसी के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, नैवलिंक्स यूज़ करेंगे बेसिकली, लेकिन नैवलिंक्स यूज़ करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट राउटर को हम लोग को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो मैं बेसिकली जाता हूँ सीधे चैट जीपीटी पे, ठीक है। चैट जीपीटी अपना किधर है, चैट जीपीटी बाबा, ठीक है। और इनसे पूछूंगा सीधे मैं कि रिएक्ट राउटर को, हाउ टू यूज रिएक्ट राउटर इन रिएक्ट, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्यों पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं आता है, लेकिन आता है। मैं बस यहाँ पे डिपेंडेंसी देख रहा हूँ कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल करनी है, ठीक है। मेरे को भाई कोई सा भी दे दो यार, रिस्पॉन्स अभी के लिए तो चलेगा सब। तो सबसे पहले मैं ये वाली डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे जाता हूँ, और सीडी कर लेता हूँ एचएमएस, ठीक है। और ये वाली डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ रिएक्ट राउटर डाउन की, ठीक है। और यही शायद यूज़ करनी है बस अपने को, और जो भी सारी चीज़ें हैं अभी इसको इंस्टॉल होने देता हूँ मैं तब तक, ठीक है। तो गाइज ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अभी मेरे को कैसे यूज़ करना है मैं जाके यहाँ से देख लेता हूँ फटाफट से, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। अ, तो अभी ये नॉर्मली लिंक यूज़ कर रखा है, यहाँ पे राउट दे रखा है ऐसे राउट, लेकिन हमें ब्राउज़र राउटर भी यूज़ करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे ब्राउज़र राउटर एज राउटर ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमें ब्राउज़र राउटर ही लेके हम लोग यूज़ कर लेंगे इसको, कैसे यूज़ करना है मैं चलता हूँ ऐप राउट्स के अंदर, ठीक है। और जो यहाँ पे मेरा सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे नॉर्मली जो है मैं इसको ब्राउज़र राउटर के अंदर इनक्लोज कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली ब्राउज़र राउटर इसीलिए यूज़ करते हैं हम लोग, ब्राउज़र राउटर, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई ये आ ही नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे कॉपी कर लूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा, हाँ। अब राउटर की जगह मैं इसको हटा देता हूँ,
ऐसे इनक्लोज करना पड़ेगा बस इसको यहाँ पे, पूरे एप्लीकेशन को इससे इनक्लोज करना पड़ता है, लेकिन हम लोग जिसके अंदर राउटर यूज़ करना है बस उसी को इनक्लोज करेंगे इसके अंदर। ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ पे जैसे राउट्स ऐड करना रहता है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, राउट्स लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, राउट्स लिखते हैं। तो इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं, अब राउट्स कहाँ पे बनाने हैं हमें, हमें राउट बनाने हैं यहाँ पे मान लो। ठीक है। राउट्स बनाने हैं हमें यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे कर लिया हमने। अब राउट राउट बनाने हैं, राउट के अंदर हम लोग का तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है। तीन चार चीज़ें होती हैं, वो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है। अभी हम लोग का मान लो राउट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसमें कौन सा कंपोनेंट आना चाहिए हम लोग का हर बार, हम लोग का हर बार कंपोनेंट जो आना चाहिए बेसिकली वो एक कंपोनेंट बना लेता हूँ अलग से मैं। अ, जिस कंपोनेंट का नाम रख दूंगा मैं एक रैंडम करके नाम रख दूंगा, रैंडम, रैंडम डॉट सी एस एक्स। ठीक है। और इसको मैं आर ए एफ सी करके इसको बना लेता हूँ। ठीक है। इतना कर लिया मैंने। और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, हर बार रैंडम ही जाएगा। ठीक है। रैंडम ही जाएगा, रैंडम, रैंडम। और बेसिकली इसके अंदर आप राउट दो। अभी मैं आपको बस एक चीज करके दिखा रहा हूँ, उसके लिए मैंने ऐसे यूज कर रखा है, और मैं स्टार स्टार दे दूंगा। ठीक है। किसी भी राउट पे सिर्फ ये रैंडम ही यहाँ पर शो होगा। ठीक है। इस वाली जगह पे। ओके। तो अगर मैं अभी जाकर देखूँ, कहाँ पर देखना है, यहाँ पर। ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ किसी भी राउट पे, तो ये मेरा यहाँ पे चला जा रहा है। ठीक है। लेकिन रैंडम नहीं शो हो रहा है, मे भी कुछ इशू है। ओके ओके, मैं मेरे को ये समझ में आ गया कि हम लोग को इसको नेस्टेड राउट में कैसे यूज़ करना है। तो ये बेसिकली मेरा जो कंपोनेंट रहेगा, एक पेजेस करके हम लोग फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है। पेजेस। और इस पेज के अंदर हम लोग का बेसिकली क्या रहेगा, या पेज सॉरी या लेआउट बना लेते हैं। ठीक है। बेसिकली लेआउट ज़्यादा ठीक रहेगा। लेआउट ठीक है। लेआउट ठीक है। और लेआउट के अंदर हम लोग का क्या रहेगा, एडमिन डैश बोर्ड डॉट पी एस एक्स। ठीक है। ये ऐसा करके लिख दिया, और आर एफ सी ई कर देते हैं यहाँ पे भी। और जब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, जो ऐप राउट्स में हम लोगों ने दे रखा है ना, सेम इसको उठाकर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। और ये जो राउट्स है इसके जगह मेरे को क्या देना होगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देना होगा हम लोग को आउटलेट। ठीक है। और आउटलेट में मेरे को इसको देना पड़ेगा फ्लेक्स, फ्लेक्स का कॉलम। ठीक है। तो अगर मैं अभी देखूँ रिफ्रेश करने के बाद, ठीक है, वैसे ही चल रहा है अभी भी। ठीक है। तो ये एडमिन डैशबोर्ड है यहाँ पर। अभी मैंने खाली क्या ही देख रहा था मैं पागलों की तरह। अब मैं यहाँ पे एक राउट्स जो ये है, ये यहाँ पे ये है हेडर, और ये सब चीज़ें यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक राउट दे देता हूँ मैं, नेस्टेड राउट्स बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है। पहली वीडियो में ही मैं राउटिंग पे पहुंच चुका हूँ, लेकिन देखो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ऐसे ही बनाने पड़ेंगे, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं नेस्टिंग करूंगा राउट्स की। तो यहाँ पे राउट्स में पाथ क्या दे दूंगा मैं, बेसिकली पाथ दे दूंगा, होम वाला पाथ दे दूंगा नॉर्मली। अब इस पाथ पे कहाँ पे कौन सा एलिमेंट शो होना चाहिए, मेरा एलिमेंट जो शो होना चाहिए वो होना चाहिए लेआउट। ठीक है। सॉरी, लेआउट नहीं, एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है। एडमिन डैशबोर्ड शो होना चाहिए, और इसके बाद जो राउट है इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर सारी चीजें हम लोग को शो करनी है। ठीक है। तो इसके अंदर मेरे पाथ्स हैं। ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली, ओके। तो ये एडमिन डैशबोर्ड है, इसके अंदर ये नेस्टेड राउट्स बना रखे हैं मैंने। ठीक है। ठीक है।
तो ये नेस्टेड राउट बना रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं इस वाले पाथ पे जाऊँगा तो मेरे को एडमिन डैशबोर्ड दिखना चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ से ये वाला हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो एडमिन डैशबोर्ड दिख रहा है। अभी मैं इसके बाद किसी भी पाथ पे जाऊँ तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है? अ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे नॉर्मली क्या लिख सकता हूँ, जैसे ये मेरा कौन सा पाथ हो गया, बेसिकली एडमिन पाथ हो गया। तो यहाँ पे मैं एडमिन के बाद यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जैसे हम्म, जैसे डैशबोर्ड हो गया, ठीक है? डैशबोर्ड हो गया, उसमें भी रैंडम शो करो। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे लिख दूँ डैशबोर्ड, ठीक है? तो यहाँ देखो रैंडम आ रहा है, ठीक है? पर ये आइटम कौन सा है, डैशबोर्ड है यहाँ पे, ठीक है? तो मैं ऐसे ही और सबके लिए भी कर दूंगा। जैसे मान लो रैंडम ही शो होगा हर ड्राइव, लेकिन जो ये राउट रहेगा वो चेंज हो जाएगा। रैंडम हो गया, फार्मेसी हो गया, और क्या हो गया, पेशेंट हो गया, डॉक्टर्स हो गया, ठीक है? जो भी मैंने यहाँ पे दिया होगा वही सारी चीज़ें साइड बार में जो दिया है मैंने, ठीक है? डॉक्टर्स, पेशेंट, अपॉइंटमेंट्स, फार्मेसी, ठीक है? अब मैं इसको कैसे यहाँ पे शो कराऊंगा, ठीक है? बात इसकी है। तो इसको शो कराने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है? तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, डिव यूज़ कर लूँगा एक। और डिव के अंदर अभी मेरे को क्या देना है, क्लास नेम देना है। क्लास नेम देना है बेसिकली। और क्लास नेम, मेरे को क्लास नेम के अंदर क्या देना होगा, फ्लेक्स दे दूंगा, ठीक है? और फ्लेक्स कॉलम कर दूंगा, ठीक है? और गैप भी क्या कर दूंगा, 1 का कर दूंगा गैप, ठीक है? ज़्यादा गैप नहीं दूंगा। और इसके अंदर फिर मेरे को क्या करना है, जो लिंक्स है मेरी, लिंक्स डॉट मैप, लिंक्स को मैप करना है किस में। और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, एक लिंक करके ऐसे दे दूंगा, ठीक है? और इसको मैप करना है कैसे, ऐसे मैप करना है। और रिटर्न क्या करूँगा मैं यहाँ पे, रिटर्न करूँगा नैव, नैव लिंक, ठीक है? नैव लिंक रिटर्न करूँगा। और नैव लिंक का मेनली हम लोग को क्या होगा, नैव लिंक के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें देनी होंगी। जैसे कि एक तो सबसे पहले टू देना पड़ेगा, टू देना पड़ेगा। टू में हम लोग को क्या देना है, टू में हम लोग को देना है लिंक डॉट यूआरएल, ठीक है? और एक की देनी होगी, जो कि की क्या होगी, डिफरेंशिएट करने के लिए यूनिक की देनी पड़ती है। तो हम लोग का वो भी क्या रहेगा, लिंक डॉट यूआरएल, ठीक है? ये दो चीज़ें हो गई, लिंक डॉट यूआरएल, लिंक डॉट यूआरएल। अभी इसके बाद हम लोग को और भी सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। जैसे कि एक हो गया हम लोग का क्लास नेम। अब क्लास नेम किस बेसिस पे देना है हमें क्लास नेम, ठीक है? अब जब क्लास नेम हम लोग इसमें देते हैं तो हम लोग को बेसिकली जो ऐसे ब्रैकेट आया ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है? और इसके बाद एक फंक्शन होता है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट आता है हम लोग का, क्या, इज एक्टिव, इसके अंदर, ठीक है? इज एक्टिव का मतलब होता है कि जब ये नैवलिंक क्या होगी, एक्टिव होगी, ठीक है? बेसिकली यही वाला पर्टिकुलर नैवलिंक जब वो एक्टिव होगी तो उस टाइम हम लोग को क्या इसमें रिटर्न करना है, ठीक है? उस टाइम रिटर्न करना है हमें जैसे कि एक तो फ्लैक्स है, ठीक है? फ्लैक्स हो गया, आइटम्स को सेंटर कर देंगे, ठीक है? दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ हो जाएगी दोनों के बीच में गैप 3 कर देंगे, ठीक है? और ये चीज़ें मैं किस बेसिस पे कर रहा हूँ अभी, ओके सॉरी, यहाँ मेरे को एरो फंक्शन यूज़ करना था, तो भी तो इशू दे रहा था ये, ठीक है? तो ये गैप 3 कर दिया मैंने, ठीक है? तो इसमें दो चीज़ें यूज़ करनी है मेरे को। सबसे पहली चीज़ तो क्या यूज़ करनी है, सबसे पहली चीज़ यूज़ करनी है मेरे को, जो लिंक डॉट आइकन, बेसिकली जो मेरा आइकन है, ठीक है? वो यूज़ करना है। और दूसरा एक स्पैन टैग के अंदर मैं क्या दे दूंगा, स्पैन टैग के अंदर दे दूंगा लिंक डॉट नेम, बेसिकली लिंक डॉट नेम दे दूंगा, ठीक है? ऐसे करके दे दिया नेम मैंने। और ये यहाँ पे क्या इशू दे रहा है, ओके ठीक है, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, तो अभी एक्सप्रेशन भी दे देंगे, ठीक है? और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी विथ जो है फुल दे दूंगा, ठीक है? विथ फुल देने के बाद दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, फॉन्ट को क्या कर दूंगा, मैं मीडियम कर दूंगा। फॉन्ट को मीडियम भी कर दिया मैंने। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, टेक्स्ट को क्या कर दिया, न्यूट्रल 900 दे दूंगा,
एक्स को भी न्यूट्रल लाइन 100 दे दिया। अब एक्स डायरेक्शन में जो मेरा पैडिंग रहेगी पी एक्स 4 दे दूंगा, पी वाई के डायरेक्शन में 5 दे दूंगा, ठीक है। और राउंडेड में कर दूंगा क्या, एल जी। ठीक है, राउंडेड एल जी का मतलब हो गया कि हम लोग अब इसके अंदर हम लोग ये दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन पे लगाएंगे, जैसे कि इज एक्टिव अगर ट्रू है मेरा, ठीक है, इज एक्टिव अगर ट्रू है तो मेरे को क्या देना है, डीजी जो है वो मेरे को प्राइमरी 400 दे देना है, ठीक है। अदरवाइज मेरे को क्या देना है, अदरवाइज मेरे को होवर करने पे, होवर करने पे बीजी को क्या दे देना है मेरे को, ग्रे 100, ठीक है, ये दे देना है। तो मेरा ये प्रॉपर हो जाएगा। और ये मेरा ये इसमें क्या इशू आ रहा है, ओके, यहाँ पे ऐसे नहीं देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग की हो गई, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पे जाके ब्राउज़र में देखूँ, काफ़ी देर से टाइप करा था, देखो कुछ ऐसा आ रहा है, ओके। तो ये पूरा मेरा यहाँ पे वो आ गया, देखो यहाँ पे ये कितना प्रॉपर बन के आया है, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स में कुछ नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे डैशबोर्ड में अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि हम लोगों ने दे नहीं रखा है वहाँ पे। अगर अपॉइंटमेंट देंगे तो ये ऑटोमेटिक, जब मैं इसको रिफ्रेश भी करूँगा ना तो भी ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड रहेगा, इसमें मेरे को इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आ रहा है, ठीक है। तो मैं अभी इस पर देखूंगा कि मेरे को थीम भी इसकी क्या रखनी है, ठीक है, एक्चुअली। लेकिन अभी के लिए मैंने यही थीम सेलेक्ट करी थी। लेकिन अगर मन हुआ तो चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया बन चुका है, देख सकते हो आप अभी। और इसको मैं कोलैप्सिबल बनाने का जो कोड है वो भी बता देता हूँ आपको। कोलैप्सिबल बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे कोलैप्सिबल, ठीक है। तो कोलैप्सिबल बनाना कोई इतनी बड़ी बात है नहीं इसके लिए, ठीक है। मैं अभी आपको कोलैप्सिबल बना कर दिखा देता हूँ। लेकिन बस इसमें ये रहेगा कि फिर आपको ये टैक्स हटा के फिर सिर्फ आपको आइकन रखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हैं इसकी, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से तो ऐसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग को कोलैप्सिबल इसको इतना ज़्यादा अच्छे से बनाकर, अभी अच्छे से तो बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि अच्छे से नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो के लिए गाइज इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज लाइक सब्सक्राइब कर दो, और मेरा जो चैनल का मेंबरशिप है वो भी ऑन हो चुकी है। तो आप अगर मेंबर बनना चाहते हो चैनल के तो आप बन सकते हो। इसमें मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी दूंगा, और सारी चीज़ें हैं इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूंगा इसमें। जैसे कि आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए भी मैं कर सकता हूँ, और जो आपका रोड मैप्स हैं वो सारी चीज़ें। और आपको कैसी भी हेल्प चाहिए आप बस डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। बेसिकली मेंबरशिप लेने के बाद आपको ऑटोमेटिकली डिस्कॉर्ड सर्वर पे लिंक मिल जाएगी आपको ज्वाइन करने की, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर सपोर्ट करना चाहते हो गाइस तो सुपर थैंक्स भी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। बाकी मैं पूरा तैयार हूँ यहाँ पे, आप कमेंट कर दो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ऐसी बात नहीं है कि जब आप सुपर थैंक्स करोगे तभी रिप्लाई आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल कमेंट करोगे तो भी आपका रिप्लाई कर देता हूँ मैं। और अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी रीच रीच आउट कर सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं, हेल्प भी कर सकते हैं आपकी, मैं भी हेल्प करने को तैयार हूँ, ठीक है, वहाँ पे। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।